कंटिन्यूअस। यही 6 फॉर्मूले हैं जिन पे हम लोग सारे सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज और फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस क्या बताता है, काम चल रहा है। प्रेजेंट में, अब यहाँ पास्ट में है तो काम चल रहा था, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, अपूर्ण भूतकाल। क्या है ये, पास्ट इम्परफेक्ट, अपूर्ण भूतकाल। यहाँ पे वॉज एंड वर, वॉज का यूज किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर, और इसका प्लूरल के साथ। क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूले यही 6 हैं, इन पे ही हम सारे सेंटेंसेस बना रहे हैं। यहाँ सबको पता है, ही विथ ही सी इट यूज करना है, वॉच का आई यू दे और बी, इसके साथ किसका यूज करेंगे, वर का। लेकिन हमने क्या देखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस में आई कहां पे यूज की जाती है, विथ वॉच, सिंगुलर माना है इसको। दो ही जगह पे ये अलग यूज होगी, बाकी सब में इसका यूज कहां किया जाता है, प्लूरल के साथ, ठीक है ना। लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस आई एम, उसमें अलग ही हेल्पिंग वर्ब है एम, और यहां पर वॉच के साथ, तो इसका यूज किसमें होगा, आई और सिंगुलर में, ठीक है। पहले हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे इस पर। तो यहाँ पे किसका यूज करना है, एज ए, कब किया था हमने, परफेक्ट में। अभी क्या करना है, वॉज एंड वर, ठीक है ना। मैं खाना खा रहा था, क्या होगा, आई वॉज, यहाँ पे आई एन जी फॉर्म आनी है, कल हम देख रहे थे फर्स्ट फॉर्म, ईटिंग, ठीक है। सिंगिंग, टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग, पेइंग, टेकिंग, गिविंग, सब में क्या आना है, आई एन जी। तो एक बार पहले हम वॉच पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम वर्क पे देखना है, ठीक है ना। आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, सी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, नेम के साथ वॉज, यू दे और वी इनके साथ वर या प्लूरल कोई भी हो, ठीक है ना। मैंने बोला मैं खा रहा था, आई वॉज, मैं खा रहा था, वह खा रहा था, ही वॉज, वह खा रही थी, तुम खा रहे थे, यू वर ईटिंग, यू आएगा तो बर, यू वर, वे खा रहे थे, हम खा रहे थे, लड़के खा रहे थे, बॉयज वर, और लड़का खा रहा था, बॉय वॉज ईटिंग, लड़का है, बॉय वॉज ईटिंग, लड़के खा रहे थे, बॉयज वर ईटिंग। क्लियर है। तो मैं खा रहा था, मैं गा रहा था,
मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज, मैं लिख रहा था, मैं खेल रहा था, मैं दे रहा था, मैं ले रहा था, आई वॉज, मैं सुन रहा था, आई वॉज, मैं देख रहा था, आई वॉज। आपको एक बात और मैंने बोली थी कि देखने के सेंस में सी का यूज नहीं किया जाता। आई वॉज लुकिंग, यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं लुकिंग का या कर सकते हैं वॉच का, ठीक है ना। सी का यूज कॉन्टिन्यूअस में देखने के सेंस में नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, फास्टली बोल, आई वॉज, वह आ रही थी, सी वॉज कमिंग, तुम देख रहे थे, यू वर, यू वर, ओके, यू वर। चलिए एक बार ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, बोलिए, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, दे वर, यू वर, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, यू वर, दे वर, वी वर, ही वॉज, सी वॉज, यू वर, ही वॉज। गलत निकल रहा है क्या? सही है ना। चलिए, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, क्लियर है। नेगेटिव होता है तो क्या आएगा, कि हमने पहले कल देखा था, तो डिट क्या आती है, नॉट, किसके साथ, वॉज और वर के साथ, वॉजंट या वॉज नॉट, वर नॉट, क्लियर है। तो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट, फॉर्मूला यही है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गई, नॉट, आई वॉज नॉट, नॉट गोइंग। चलिए पहले एक बार देखते हैं, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, क्या मैं जा रहा था, वॉज आगे कर दीजिए, आई को पीछे कर दो बस, वॉज आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था, वॉज आई नॉट गोइंग, मैं कब जा रहा था, व्हेन वॉज आई गोइंग, व्हेन वॉज आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा था, व्हाई वॉज आई गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था, वेयर वॉज आई, मैं किसके साथ जा रहा था, किसका माने हुम, और विथ लगा दीजिए, किसके साथ, विथ हुम, विथ हुम वॉज आई गोइंग, किसके साथ, विथ हुम, किस लिए, फॉर व्हाट, ठीक है, किसके साथ, विथ हुम वॉज आई गोइंग, ठीक है, किस लिए जा रहा था, फॉर व्हाट वॉज आई गोइंग, फॉर व्हाट वॉज आई गोइंग, फॉर व्हाट वॉज आई गोइंग। अच्छा, मैं क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज आई नॉट गोइंग, वाई क्यों, आई वॉज हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, नॉट नहीं, जा रहा था, गोइंग, वाई वॉज आई नॉट गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है, समझ में आया। परफेक्ट है। मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वह जा रहा था, राम जा रहा था, ऋतु जा रही थी, ऋतु बॉस, तुम जा रहे थे, यूबर, वे जा रहे थे, हम जा रहे थे, लड़के जा रहे थे, ठीक है। अब मैं इसमें अगर सपोज दैट इसको जोड़ दूं, तुम में से कौन जा रहा था, क्या हो गया, डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तुम में से कौन जा रहा था, क्या होगा, हु ऑफ यू, किसी में से बोले तो ऑफ लग जाता है, तुम में से ऑफ यू, हम में से ऑफ अस, ऑब्जेक्ट आता है ऑफ अस, उनमें से ऑफ देम। अब मैंने बोला तुम में से वह जा रहा था, क्या आएगा, तुम में से वह जा रहा था, क्या लगाएंगे, ही ऑफ यू, तुम में से वह, अगर लड़का है तो ही ऑफ यू वॉज गोइंग, तुम में से वह जा रहा था, नहीं आ रहा है समझ में, ही ऑफ यू वॉज गोइंग, तुम में से वह जा रही थी, सी ऑफ यू वॉज गोइंग, हम में से वह जा रही थी, सी ऑफ अस वॉज गोइंग,
हम में से वह जा रहा था, he of us was going, हम में से प्रत्येक एक जा रहा था, हम में से प्रत्येक जा रहा था, everyone of us was going, every of us was going, नहीं, each और every ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किए जाते हैं, ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ, मतलब प्लूरल के साथ नहीं होते। तो ईच और एवरी जब भी आएगा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की ही यूज होती है ना। तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, तो यहाँ पे वॉज ही आएगी। आप में से प्रत्येक एक जा रहा था, तो क्या है, एवरी वन ऑफ यू, वन आ गया ना, एवरी वन ऑफ यू वॉज गोइंग। और अगर मैं ये बोल दूं आप में से सब जा रहे थे, तो फिर सिंगुलर नहीं है। अब क्या हो गया, ऑल हमेशा प्लूरल के साथ यूज, ऑल हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ यू वर गोइंग, ऑल ऑफ यू वर गोइंग, क्योंकि अब क्या हो गया, प्लूरल, बहुवचन है ना। आप में से सब, ऑल ऑफ यू, आप में से सब, हम में से सब, ऑल ऑफ अस, उनमें से सब, ऑल ऑफ देम। क्लियर है, लेकिन उसके साथ यूज होगी हेल्पिंग वर्ब वर। और कौन सा वाला, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है ना। अब सब्जेक्ट क्या है, तुम में से सब, पूरा सब्जेक्ट है, हाँ सिंपल सेंटेंस है, तुम में से सब जा रहे थे, ऑल ऑफ यू वर, ऑल ऑफ यू पूरा सब्जेक्ट हो गया, वर हेल्प, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो गोइंग, है ना। तुम में से सब जा रहे थे, ऑल ऑफ यू वर गोइंग। यहाँ पे हमको वो फिर कौन क्वेश्चन हो गया, प्रश्न पूछ रहे हो ना आप, तुम में से कौन, है ना, कौन, नहीं अब मैं इसको चेंज कर दूं, तुम में से कौन कौन, तुम में से कौन कौन, तो क्या हो गया, एक की बात नहीं की है मैंने, अब क्या एक से ज्यादा की बात पूछ रहा हूं। तुम में से कौन कौन पटवारी की परीक्षा दे रहा था, तो क्या हो गया, हु ऑफ यू वर, हु ऑफ यू वर गिविंग द एग्जाम ऑफ पटवारी, दे रहा था। अब यहां पे मैं बोल दूं तुम में से कौन दे रहा था, तो फिर एक है, हु ऑफ यू वॉज। अब हम ये यू को देख के वॉज नहीं लगाएंगे या वर नहीं लगाएंगे, हमको किसको देख के लगाना है, हु, मतलब कितने सब्जेक्ट हैं, एक, मैंने बोला हु ऑफ यू का मतलब क्या हुआ, कौन, ऑफ मीन्स से, यू माने तुम में से कौन, तुम में से कौन, तो एक की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, वॉज, तुम में से कौन, ठीक है ना। दे रहा है एक ही है, या दे रहा था एक ही है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि हु ऑफ यू वर, इसका मीन्स क्या हो गया, अब यहां पे क्या हो गया, कौन कौन, किससे पता चल रहा है, क्योंकि सिंगुलर नहीं है। सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट ये क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ड, अब आएगा सब्जेक्ट, तुम में से कौन, वर, अब यहाँ सब्जेक्ट तो है ही नहीं है ना, सब्जेक्ट क्या है, कौन, जब भी हु सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं ना। हम बोलते हैं हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग कौन आ रहा है, हु इज गोइंग कौन जा रहा है, हु इज लर्निंग कौन सीख रहा है। तो कौन सीख रहा है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, और हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और हुई कौन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछा जा रहा है, कौन, सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, इसलिए वर के बाद सीधा क्या आएगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हम ला चुके हैं, अब क्या लाना है, मेन वर्ब। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, हु ऑफ यू वॉज मीन्स तुम में से कौन, एक है, हु ऑफ यू वर, तुम में से कौन कौन, क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं ऐसे बोल दूं हु ऑफ देम,
तो हम ये ना सोचें कि सर ये यू या देम, ये तो प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगी, प्लूरल फॉर्म। यहां पे ही आएगा क्या, एरर। ध्यान रखना, यहां सपोज दैट आपको क्या दे दें, एक एरर दे देते हैं और हम पीछे से सेंटेंस को समझेंगे जब पूरा सेंटेंस आएगा कि इसमें तो सर सिंगुलर वॉज दे दी, क्या आना थी, वर, वॉज क्यों आई है, एरर है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट की बात की है, तुम में से कौन, तो तुम सभी नहीं हो, एक ही है कोई, तो यहाँ पे किसकी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई, सिंगुलर, ठीक है ना। अगर वो कौन कौन एक से ज्यादा होता, प्लूरल होता कोई, तो फिर हम वर का यूज करते, ठीक है ना। ओके, चलिए, क्लियर है ये, ओके। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वह आ रहा था, ही वॉज, वह देख रहा था, ही वॉज लुकिंग, वह बता रहा था, टेलिंग, वह बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग, वह लिख रहा था, तुम लिख रहे थे, वे लिख रहे थे, मैं लिख रहा था, वह लिख रही थी, वह लिख रहा था, सब लिख रहे थे, सब लिख रहे थे, ऑल वर राइटिंग, हम सब लिख रहे थे, बी ऑल, हम सब मतलब बी ऑल, हम में से सब नहीं बोला, ध्यान रखना, हम में से सब बोल दूं तो क्या होगा, ऑल ऑफ अस। यहां क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, सब है, हम में से सब, तो यहां क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं बोल दूं हम सब, तो क्या होता है, सब्जेक्ट वी है, अब क्या है सब्जेक्ट, वी, ऑल, हम सब, क्लियर है। हम में से सब होगा तो फिर ऑब्जेक्ट आता है, तुम में से सब ऑब्जेक्ट, उनमें से सब ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं बोल दूं तुम सब, तो क्या होगा, यू ऑल, बे सब, दे ऑल, लेकिन यहां पे बोला हम में से सब, ऑल ऑफ अस, तुम में से सब, ऑल ऑफ यू, उनमें से सब, ऑल ऑफ देम, क्योंकि यहां क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट ना कि सब्जेक्ट। यहां भी एक एरर आता है, कई बार हो सकता है ऑल ऑफ देम की जगह दे तो आप क्या करेंगे, वो क्या है, सेंटेंस सही है, एरर है। जब ऑफ बीच में प्रीपोजिशन को जोड़ दिया है तो यहाँ पे देम ही आएगा ना कि दे नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज दैट बी दे तो क्या करना है, रॉन्ग है ना, क्या आएगा, अस, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑफ आ गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम सब जा रहे थे, वी ऑल, हम सब जा रहे थे, वी ऑल वर गोइंग, वी ऑल, तुम सब जा रहे थे, यू ऑल वर गोइंग, वे सब जा रहे थे, दे ऑल वर गोइंग, क्लियर है, समझ में आया है ना। और ये जब ऑल वर्ड आता है तो ये ध्यान रखना है, कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं होता, वह सब थोड़ी होता है, वह सब जा रहा था, अरे एक ही है, वह सब जा रही थी, एक ही है, तो यहाँ पे ऑल का यूज नहीं होगा, है ना। या हम बात करें ईच ऑफ यू, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ देम, है ना, तुम में से प्रत्येक, हम में से प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक, तब भी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कम हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा ना कि सिंगुलर, क्योंकि प्रत्येक किसमें से प्रत्येक, तुम में से, हम में से, उनमें से, अब ये थोड़ी हो सकता उसमें से प्रत्येक, वो तो खुद ही एक है, तो उसमें से प्रत्येक नहीं होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब भी आता है ऑफ का यूज होगा तो हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ऑल का अगर यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट भी करेंगे तब भी हमेशा ऑल के साथ क्या आएगा, प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर यूज नहीं होगा, क्लियर है, एनी डाउट, चलिए आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट है पास्ट
परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। हिंदी सेंटेंसेस में क्या आता है, हमने देखा था, लिया दिया प्लस क्या जोड़ा रहता है, साथी थे। पास्ट में बहुत सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब होती है हैड और यूज किया जाता है थर्ड फॉर्म का, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है, थर्ड फॉर्म में। इसके पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट भी किया था, गो की गॉन, रिटर्न, गिवन, टेकन। फर्स्ट है से, सेकंड और थर्ड क्या होती है, सेड, स्पीक, स्पोक, कम केम, कम, ठीक है, सिंग, सैंग, संग, डांस्ड, थॉट, एच की कॉट, ठीक है, जैसे ब्रिंग होता है तो ब्रिंग की ब्रॉट, और बाय का क्या होता है, बॉट, ठीक है। बाय मीन्स खरीदना की होती है बॉट, ब्रिंग का मतलब लाना, इसकी थर्ड फॉर्म ब्रॉट, कैच का मतलब पकड़ना, इसकी थर्ड फॉर्म कॉट, टीच का मतलब पढ़ाना या सिखाना, इसकी होती है टॉट, नाचना, डांस्ड, गाना, संग, आना, कम, बोलना, स्पोकन, कहना, सैड, लेना, टेकन, देना, गिवन, लिखना, रिटर्न, जाना, गॉन। ये क्या है, थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म का यूज। फॉर्मूला सभी को पता है क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है, हेड, प्लस फिर क्या आती थी, मेन वर्ब, यहाँ कौन सा यूज होगा, थर्ड फॉर्म का, प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, प्लस, ठीक है। ये क्या है, सिंपल का फॉर्मूला है, नेगेटिव होता है तो नॉट यूज कर देते हैं। मैंने बोला मैंने पढ़ लिया था, मैंने पढ़ लिया था, क्या होगा, सब्जेक्ट। अब यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड ही यूज होती है। मैंने पढ़ लिया था, आई हैव, क्या आई हैड क्या आएगा, लिया था, हमने देखा था, आई हैड रेड, आई हैड रेड। मैं बोल दूं मैंने पढ़ाई कर ली थी, तो आई हैड स्टडीड, ठीक है ना। मैंने पढ़ लिया था, आई हैड रेड, क्या होगा, आई हैड रेड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग। मैं आ गया था, आया नहीं बोला मैंने आ गया था, तो गया माने जाना नहीं है, आ गया था मतलब कि आना ही है, तो क्या होगा, कम, आई हैड कम, मैं आ गया था, आई हैड कम, मैं समय पर आ गया था, आई हैड कम ऑन टाइम, ऑन टाइम, आई हैड कम ऑन टाइम, कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं समय पर आ गया था, आई हैड कम ऑन टाइम, तुम समय पर आ गए थे, यू हैड कम ऑन टाइम, वे समय पर आ गए थे, दे हैड कम ऑन टाइम, वे समय पर आ गई थी तो भी दे हैड कम ऑन टाइम, क्लियर है। तो यहां पे एक बार और देखते हैं, मैं चला गया था, आई हैड गॉन, मैंने लिख लिया था, आई हैड रिटर्न, मैं दे चुका था, मैंने दे दिया था, बात एक ही, आई हैड गिवन, मैंने ले लिया था, आई हैड टेकन, मैंने कह दिया था,
आई हैड सेड, मैंने बोल दिया था, मैंने स्पीच दे दी थी, आई हैव, मैंने बोली दे दी थी, आई हैड गिवन ए स्पीच, ठीक है। मैंने गा दिया था, आई हैड संग, मैंने गाना गा दिया था, आई हैड संग अ सॉन्ग। मैंने मंच पर नाच दिया था, मैंने मंच पर नाच दिया था, आई हैड डांस्ड ऑन द स्टेज, ठीक है ना, ऑन द स्टेज। अच्छा, ऑन आएगा या अपॉन? नहीं, अपॉन द स्टेज। ऑन का यूज स्थिरता के लिए किया जाता है और अपॉन का यूज गति के लिए किया जाता है। तो आपने जो क्रिया करी नाचना, गति हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? हो रही होगी ना, तो फिर क्या आएगा? अपॉन द स्टेज, ठीक है। मैंने पढ़ा दिया था, आई हैड टॉट, मैंने पकड़ लिया था, मैंने उसका कैच पकड़ लिया था। तो कैच पकड़ना क्या है? अरे बॉल पकड़ी जाती है, कैच नहीं पकड़ा, है ना, हम बोल देते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, ठीक है। मैं ले आया था, आना नहीं है, लाना है। मैं ले आया था, आई हैड ब्रॉड, मैंने खरीद लिया था, आई हैड बॉट, बॉट माने खरीदना। और मैंने बेच दिया था, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, क्या होती है? सोल्ड। आई हैड सोल्ड, मैंने बेच दिया था। क्लियर है? तो ये हो गया सिंपल। नेगेटिव होता है तो क्या होता है? नॉट। क्या होगा? नॉट। नॉट। मैं नहीं आया था, आई हैड नॉट कम, मैं नहीं आया था, आई हैड नॉट कम। मैं नहीं गया था, आई हैड नॉट गॉन। मैंने नहीं दिया था, मैंने नहीं लिया था। मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं बोला था। मैंने नहीं बेच दिया था, आई हैड नॉट सोल्ड। मैंने नहीं खरीद लिया था, मैंने नहीं लाया था, मैंने नहीं पकड़ा था, मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने नहीं नाचा था, मैंने नहीं गाया था, मैं नहीं आया था, नॉट कम। क्या मैं आया था? क्या मैं आ गया था? हैड आई कम, क्या मैं आ गया था? क्या मैंने पढ़ा दिया था? हैड आई टॉट। क्या मैंने लिख लिया था? क्या मैंने बोल दिया था? हैड आई स्पोकन, हैड आई स्पोकन। क्लियर है, बहुत अच्छा। क्या मैंने दे दिया था? हैड आई गिवन। देखो कई बार क्या होता है, जो दिखता है वो हो सकता है सही ना हो, है ना। कई बार देखे वो जरूरी नहीं है कि सही हो, है ना। होता है क्या ऐसा? देखा हुआ भी गलत हो सकता है ना। कई बार सुना हुआ गलत हो जाता है, कई बार देखा हुआ। मैंने बोला एक एक्टिविटी में, चलिए मेरे साथ करिए, टच योर चिन। तो बहुत सारे लोगों ने गाल को टच किया, मैंने क्या बोला? तो जो देखा वो किया हमने, जबकि देखा हुआ भी गलत हो सकता है। चिन कहाँ है? तो हम यहाँ टच कर रहे हैं, तो कई बार देखा हुआ भी गलत हो सकता है। बोला सही था, बताया गलत। तो अभी मैंने बोला दे दिया है, गॉन, अरे गॉन नहीं, गिवन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ नॉर्मल चीजें भी हमें याद रखनी है, लाइक टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। कुछ वर्ड हैं फोर, बिफोर, ऑफ, आफ्टर, है ना। एट द टाइम ऑफ, तो उसमें भी ऑफ आ जाता है। वाइल, इनके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर वर्ब आए तो, ये नहीं कि सर आपने बोला कि केम फॉर मी, वो मेरे लिए आया, तो फॉर मी तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब थोड़ी आई। अगर वर्ब आती है तो वर्ब किस फॉर्म में आएगी? इन वर्ड्स के बाद हमेशा
फोर्थ फॉर्म में आएगी। कभी भी आपको अगर सेंटेंस दिया हो, दो वर्ब्स दिए हो और बीच में एंड कंजक्शन का यूज किया हो, तो हमेशा याद रखना कौन सी वर्ब आएगी, जो इधर होगी वही वर्ब इधर होगी। अगर इधर फर्स्ट फॉर्म में आई है तो एंड के इधर भी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, अगर इधर सेकंड फॉर्म में आई है तो इधर भी सेकंड फॉर्म में आएगी, इधर थर्ड में है तो इधर भी जैसी फॉर्म इधर होगी वैसी ही इधर वाले सेंटेंसेस, ठीक है ना। अरे कोई भी एक सेंटेंस लाइक आई एम सिंगिंग, अब बीच में मैंने एंड को कनेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, डांसिंग। मैं नाच और गा रहा हूं, तो यहाँ पे सिंगिंग आ गया, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में डांस, डांस्ड, डांसेस और डांसिंग, तो हमें क्या लाना है, डांसिंग ही लाना है, क्योंकि एंड बीच में आ गया। दो सेंटेंस भी आ जाए तब भी याद रखना है कि एंड से अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ा है तो सेकंड सेंटेंस में भी सेम वर्ब आनी है। अगर इधर फोर्थ फॉर्म है तो उधर भी फोर्थ ही आएगी। क्लियर है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। ओके, कर दूं रफ। चलिए, तो हमने अभी क्या किया, नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाती है, केवल नॉट। इंटरोगेटिव में ये दोनों एक्सचेंज होते हैं, बाकी सेम। मैंने बोला इनमें कोई चेंज नहीं होते, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ये तो फेविक्विक का जोड़, इन दोनों में चेंजेस हो जाता है। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो ये चेंजेस तो हुए ही है सेम, क्या और आ गई यहाँ पे, नॉट। समझ में आ रहा है, मतलब नेगेटिव में नॉट, इंटरोगेटिव हुआ तो हेल्पिंग वर्ब आगे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ तो क्या है, इंटरोगेटिव ऑलरेडी बोल रहा है, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, वही फॉर्मूले हैं। क्या हुआ, ये देखिए, इंटरोगेटिव तो हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ हैड, सब्जेक्ट, नॉट, V3, ऑब्जेक्ट। क्या और आ गई, नॉट, वही का वही है, ये दोनों भी आ गई थे। क्वेश्चन वर्ड होगा तो क्वेश्चन वर्ड आगे, बाकी का पूरा इंटरोगेटिव का, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सेम, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो क्या मैं चला गया था, हैड आई गॉन, क्या मैं आ गया था, हैड आई कम, क्या मैंने बता दिया था, हैड आई टोल्ड, हैड आई टोल्ड, क्या मैंने बेच दिया था, हैड आई सोल्ड, क्या मैंने खरीद लिया था, हैड आई बॉट, क्या मैं ले आया था, हैड आई ब्रॉड, क्या मैंने पकड़ लिया था, हैड आई, क्या तुमने चोर को पकड़ लिया था, हैड यू कॉट द थीप, थीप चोर को, है ना। क्या मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी थी, हैड आई टॉट इंग्लिश, हैड आई टॉट इंग्लिश, क्या मैंने नाच लिया था, हैड आई डांस, क्या मैंने गा दिया था, हैड आई संग, क्या तुमने गा दिया था, हैड यू संग, हैड यू संग, क्या तुम आ गए थे, हैड यू, क्या तुमने लिख लिया था, क्या तुमने उसको पत्र लिख दिया था, हैड यू रिटन अ फॉर हिम, उसके लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। मैंने बोला है ऑब्जेक्ट बोले तो व्हाट, लिख लिया था, क्या लिख लिया था, पत्र, तो पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके लिए वो क्या है, अदर वर्ड्स, फॉर हिम। क्लियर है, ओके। क्या तुमने पत्र नहीं लिखा था, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, क्या तुमने उसको नहीं दिया था, हैड यू नॉट गिवन हिम, हैड यू नॉट गिवन हिम, क्या तुमने नहीं लिया था, हैड यू नॉट टेकन, क्या तुमने नहीं कहा था, हैड यू नॉट सेड, क्या तुमने नहीं बोला था, हैड यू नॉट स्पोकन, क्या तुमने नहीं बेचा था, हैड यू नॉट सोल्ड, क्या तुम नहीं आ गए थे, क्या तुमने नहीं गाया था, हैड यू नॉट संग, क्या तुमने नहीं नाचा था, हैड यू नॉट डांस, क्या तुमने नहीं पढ़ाया था। ठीक, अब मैं बोल दूं तुमने क्या पढ़ाया था, व्हाट हैड यू टोल्ड, क्या आएगा, क्या आएगा, व्हाट हैड यू टॉट, व्हाट हैड यू, तुमने क्या पढ़ाया था, व्हाट हैड यू टॉट, तुमने क्या पढ़ा था, व्हाट हैड यू रेड,
क्या? स्टडी और रीड में अंतर क्या है? फर्स्ट डे बताया था, पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, मतलब कि उसको याद करने के लिए पढ़ना, वो होता है स्टडी। ठीक है। Okay. तुमने अंग्रेजी कब सीखी थी? When had you learned English? When had you learned English? तुमने इंग्लिश कब बोल दी थी? When had you spoken English? तुमने अंग्रेजी कैसी बोली थी? How had you spoken English? सिंपल है। तुमने इंग्लिश क्यों बोली थी? Why had you spoken English? तुमने किसके साथ अंग्रेजी में बात की थी? With whom had you talked? बात करना, बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक। थर्ड फॉर्म टॉक। विथ whom had you talked इन इंग्लिश? तुमने अंग्रेजी में किसके साथ बात की? तो यहाँ पे किसके साथ जब आता है तो क्या नहीं आता? ऑब्जेक्ट नहीं आता, क्योंकि किसके साथ बात करना क्या है? वर्ब है। किसके साथ की थी? वो तो आगे आ गया, आगे आ गया तो इसका मतलब अब यहां पे चेंज करते हैं तो क्या होगा? हैड प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, ये क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है? रहे के साथ में क्या जुड़ता है? साथी थे। अब यहां एक चीज और प्लस, सॉरी मैंने आपको चार्ट के थ्रू समझाया था, क्या आता है? से रहा है। क्योंकि कई बार अभी हमने बोला कि टाइम है ना कॉन्टिन्यूस में नहीं आता, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस बिना टाइम के नहीं आता। पर कॉन्टिन्यूस में भी टाइम आ सकता है, पर परफेक्टनेस नहीं आएगी। जैसे मैं बोल दूं कल मैं बाजार जा रहा था, कल मैं बाजार जा रहा था, तो इसमें परफेक्ट है क्या? आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार जा रहा था, तो यहाँ पे भी टाइम आया है लेकिन से नहीं आया। जब से आता है तो क्या यूज होता है? सिंस और फोर। और जब से आएगा तभी क्या होगा? वो परफेक्ट। क्या होगा? परफेक्ट, है ना। मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा था, समय है, मैं आज अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं 2 बजे इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो क्या है? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश एट 2 o'clock, सिंस 4 नहीं आया, एट 2 o'clock 2 बजे पढ़ा रहा था। लेकिन यहां पे परफेक्ट क्यों नहीं हुआ? से आएगा, ध्यान रखना। यही रहा रही के साथ में क्या आएगा? से, समय के साथ। तो समय से रहा था, मैं बोल दूं कि मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा था, अभी क्या है? आधा घंटा काम हो चुका है। ठीक है। कल से इंतजार कर रहा था, तो कल से कर रहा था किसका? तुम्हारा। तो कल से कर रहा था इसका मतलब बहुत इंतजार किया है, तो वो परफेक्ट हो गया ना काम, उसने इंतजार किया, है ना। वो 4 दिन से वहां जाने का सोच रहा है। अब इसमें क्या है? टाइम है, 4 दिन से सोच रहा है, मतलब 4 दिन हो गए उसको सोचते सोचते सोचते, तो 4 दिन पूरे हो गए ना उसको, तो ये क्या है? पूरे हो गए वो, परफेक्ट। और अभी भी क्या है? सोच ही रहा है वो, तो क्या है? कॉन्टिन्यूअस, तो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमेशा ये याद रखना, से जरूर आती है, ठीक है ना, अगर टाइम आता है। से नहीं आई है तो वो हो सकता है कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन से अगर ऐड हो गई तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि वो परफेक्ट तभी होगा जब किसी समय से वो काम चल रहा है, ठीक है, या चल रहा था या चल रहा होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? फोर्थ फॉर्म। किस फॉर्म का यूज होगा? फोर्थ का।
कमिंग, ईटिंग, कुकिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, laughing, spending, fighting, taking, giving, speaking, learning, ठीक है। फोर्थ फॉर्म, किसी समय से कोई काम कर रहा था, रही थी, रहे थे, रहा, तू नहीं आएगा, रहा था, है ना, इसमें था थी थे। समय से कर रहा था, समय से कर रही थी, समय से कर रहा, रहे थे, है ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है? कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट की होती है वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। प्लस फोर्थ फॉर्म, ये बीन क्या है? परफेक्ट को शो करती है। बीन बोले तो थर्ड फॉर्म, बी वॉज बीन, है ना। बी का मतलब होना, क्या होता है? होना। जैसे हम बोलते हैं ना, आई वॉज लेट, तो ये क्या है? मैं हो गया, क्या हो गया? मैं लेट हो गया, तो हम यहाँ पे होना ही तो है, वॉज। और होना है, इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। मैं लेट हो गया, और मैं लेट हूं, अभी लेट हो गया, मतलब अभी लेट हूं आज, तो क्या वो करते हैं हम? आई एम, क्योंकि ये वी का ही क्या है? एम। वी के पार्ट बताए थे आपको, वी के तीन होते हैं, इज, आर, एम। प्रेजेंट में, पास्ट में वी का क्या हो जाता है? वॉज, है ना। और थर्ड परफेक्ट में क्या होता है? वी का बीन। तो यहाँ पे आई वॉज लेट, ये सेकेंड फॉर्म है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? समय के साथ पास्ट परफेक्ट। मैं बोलूं, मैं 15 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या होगा? 15 साल से क्या है? आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। कब से? तो हमने कल देखा था, फोर किसके लिए लगता है? फोर और सिंस, ये किसके लिए लगता है? इनडेफिनेट, अनिश्चित। और ये किसके साथ लगता है? डेफिनेट, निश्चित समय की, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित। कुछ और ऐसे टाइम आ जाते हैं, शायद कई बार हम लोगों को वो नाम पता नहीं होता, लाइक डिकेड, क्या होता है? इट इज द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के टाइम को बोला जाता है डिकेड, यानी कि दशक, है ना। फोर्टनाइट मीन्स क्या होता है? पखवाड़ा, क्या होता है ये? पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब, हमारे हिंदू कैलेंडर में कितने दो पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष यानी कि फोर्टनाइट, एक पखवाड़ा। तो दो पक्ष होते हैं, और इट इज अ, इसको बोल सकते हैं, इट इज अ पीरियड ऑफ 2 वीक, 2 हफ्ते का टाइम, या 15 डेज, ऐसा ही बोलते हैं। 15 दिन के टाइम को बोला जाता है फोर्टनाइट, ठीक है। फोर्टनाइट।
और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें पता है, जैसे सेंचुरी क्या होती है, तो साल को बोलते हैं शतक। मिलेनियम 1000 साल का होता है मिलेनियम, है ना, यानी कि 1000 ईयर मिलेनियम। मिड डे दोपहरी। मिडनाइट अर्धरात्रि, आधी रात को बोला है ना। ओके, अच्छा ट्यूलाइट क्या होता है? ट्यूलाइट एक और होता है जिसमें शादी होती है, गोधुली बेला, सुना है ना, शादी होती है कई बार, तो वो मतलब जो फेरे वगैरह होते हैं वो रात को ना होके कब होते हैं? शाम के समय, तो गोधुली बेला बोलते हैं। गोधुली क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब गाय वापस आती हैं शाम को लौट के, तो धूल उड़ती है, ये पुराने टाइम की बात है, तो वो जो धूल उड़ती थी तो उस टाइम को बोल दिया गोधुली, वो गोधुली बेला में होता है, उसी को बोला जाता है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट अलग है, ये वाली होती है ट्यूबलाइट। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं टाइम के लिए जिनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। लास्ट नाइट जैसे हमने कल बात की थी, तो लास्ट नाइट क्या हो जाती है? कल रात। वैसे क्या होता है? कल रात, यस्टरडे नाइट भी तो बोल सकते हैं, लेकिन यस्टरडे नाइट मतलब समझ रहे हो, वो फिर परसों वाली रात हो जाती है, यहाँ पे चेंजेस होते हैं। और वैसे हम बोले तो हमने देखा है कि टुमारो कल होता है, और यस्टरडे भी कल ही होता है, और ये बीता हुआ ये आने वाला। इनके पहले अगर हम क्या लगा दें, इसमें लगता है हमेशा क्या लगेगा? आफ्टर। आफ्टर, और इसमें क्या लगता है? बिफोर। आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद क्या आएगा? परसों। बिफोर यस्टरडे यानी कल से पहले क्या था? परसों। तो ये आप क्या वर्ड बन गए? परसों, दोनों, है ना। क्लियर है? तो इन वर्ड्स का यूज भी हम टाइम के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या है? पास्ट परफेक्ट में हम देखते हैं, तो मैं 4 दिन से आने की सोच रहा था। आई वॉज थिंकिंग, आई हैड बीन थिंकिंग, आई हैड बीन थिंकिंग टू कम, आने की। दो वर्ब आ गई हैं, बीच में क्या कनेक्ट होगा? टू। और टू के बाद कौन सी वर्ब का यूज किया जाता है? फर्स्ट। यहाँ पे क्या आएगा? आई हैड बीन थिंकिंग टू कम, फर्स्ट फॉर्म, टू कम, आने की सोच रहा था, ठीक है ना। सोच रहा था, क्या सोच रहा था? ऑब्जेक्ट, आने की, तो अब ये एज अ ऑब्जेक्ट आ गया, मैं आने की सोच रहा था। आई हैड बीन थिंकिंग टू कम, कब से सोच रहा था वो? 4 दिन से। कौन से 4 दिन? अनिश्चित है। फोर डेज, फोर डेज, 4 दिन से, ठीक है ना। FOR 4, और वो कौन सा आएगा? FOUR, फोर डेज। क्लियर है? 4 दिन से होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि टू जब बीच में आएगा तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। एक कंडीशन और है जहां पे फर्स्ट की जगह पे हम दूसरी फॉर्म का यूज करते हैं, वो आगे आएगा, ठीक है ना। फिलहाल ये याद रखें। क्लियर है? ओके, तो यहाँ हमारे पास परफेक्ट तक याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की, और फ्यूचर खत्म हो जाएंगे तो एक्सरसाइज कल मैं कुछ करवाऊंगा कि हमें एग्जाम में कैसे आना है, तो सिंपल।